जय हिंद ट्रेडर। इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग टर्मिनल का ओवरव्यू देने वाला हूँ एंड ऑर्डर विंडो। अभी ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है कि जहां से आप ट्रेड लेते हो उस पूरे टर्मिनल को ट्रेडिंग टर्मिनल बोलते हैं। जिस भी ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट होगा वहां पे आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। वहां पे आप लॉग इन करोगे तो आपके सामने ट्रेडिंग टर्मिनल मिलेगा, जहाँ पे इंडिया में लिस्टेड सारी कंपनियों के नाम होंगे, उनके शेयर प्राइस होगा, उनका चार्ट होगा, उनका हाई लो ओपन क्लोज टेक्निकल इंडिकेटर पोजीशन साइजिंग फंड मैनेजर, सब कुछ एक ही टर्मिनल होता है। उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल। एंड ऑर्डर विंडो क्या होता है? एक ऐसा छोटा-सा विंडो होता है जहाँ पे आप ट्रेड पंच करते हो, जहाँ पे आप ट्रेड डालते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइस डालना होता है, ऑर्डर टाइप डालना होता है और कंपनी का नाम डालना होता है। क्लियर है? तो वो सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे ओवरव्यू देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी, क्योंकि अगर अगर आप ऑटो विंडो को अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको पता लगेगा कि आप इंट्राडे को पोजिशनल में कर दोगे, पोजिशनल का ट्रेड स्विंग में कर दोगे, मतलब काफ़ी सारे कंफ्यूज आएँगे। आपको स्टॉप लॉस की जगह आप पे टारगेट लग जाएगा, टारगेट की जगह आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। इस तरीके जैसे देखिए, जैसे ये ज़ीरोधा का कंसोल है, ट्रेडिंग टर्मिनल है। ज़ीरोधा में जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, और जब आप फायर्स में लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। लगभग-लगभग सबका एक ही जैसा होता है, मतलब मकसद सबका एक ही होता है, बट थोड़ा-सा फ़र्क होता है। देखने का नज़रिया थोड़ा-सा फ़र्क, मतलब लेआउट अलग-अलग तरीके से बनाया गया है। जैसे बाइक आप देखते हो तो यानी कार आप देखते हो तो सबका कार का मोटिव एक ही होता है चलने का। बट हाँ, थोड़ा-सा अलग-अलग होता है, किसी में थोड़ा-सा एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, किसी में जैसा लो टेक्नोलॉजी होता है। फ़र्क सिर्फ़ उतना ही होता है। क्लियर है? बट मेरे हिसाब से दोनों ट्रेडिंग टर्मिनल बेस्ट है, चाहे ज़ीरोधा हो, चाहे फायर्स हो, चाहे एंसर, मतलब सब अपनी-अपनी जगह बेस्ट है, किसी में कोई प्रॉब्लम, कोई कमी नहीं है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, जैसे पहले मैं ज़ीरोधा की बात कर लूँ, तो ज़ीरोधा में आप लॉगिन करते हो तो इस तरफ आपको देखोगे, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के नाम है, वॉच लिस्ट है। यहाँ से और भी कंपनियों को आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, किसी भी, जैसे मान लो मैं एचडीएफसी लिखता हूँ। अब इसे एचडीएफसी देखो, देखो एचडीएफसी बैंक, इसे इनको आप ऐसे ऐड करो, है ना? और भी एचडीएफसी से रिलेटेड जितने भी कंपनियाँ हैं सारे यहाँ पे आ गए। क्लियर है? तो इस तरीके से जैसे मान लो मैं विप्रो लिखता हूँ, अगर IPRO विप्रो लिखता हूँ, तो विप्रो कंपनी आ गया। अब इसको मुझे वॉच लिस्ट में लगाऊँ, यहाँ से ऐड करके मैं इसको वॉच लिस्ट में यहाँ पे लगा सकता हूँ, सामने मेरे दिख जाएगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है ना? और उसका में ऊपर में आपको ऑर्डर वगैरह दिखता है कि मतलब आपने कौन-सा ऑर्डर लिया, आपका होल्डिंग्स कितना है, कितना पोजीशन वगैरह, फंड वगैरह सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलता है, यहाँ पे बीच में आपको एक चार्ट रहता है। जिस भी कंपनी का यहाँ पे आप नाम सर्च कर करके चार्ट लगाना चाहोगे, जैसे यहाँ पे आप मान लो किसी भी कंपनी का, मान लो अगर अब मैं अडानी अगर सर्च करता हूँ, अडानी इंटर, है ना? अडानी एंटरप्राइज़, तो अगर मैं अडानी एंटरप्राइज़ का चार्ट लगाऊँगा तो सामने मेरे अडानी एंटरप्राइज़ का चार्ट आ जाएगा। फिर और इसी चार्ट में हम सारा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बाकी जो चीज़ें योद्धा में थी वही चीज़ें यहाँ पे भी, अगर ऊपर में आप देखो, जैसे यहाँ पे बास्केट ऑर्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको होल्डिंग्स मिलेगा, यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे भी सब वही, मतलब सारी चीज़ें वही हैं। अगर नीचे मैं आपको अकाउंट मैनेजमेंट में भी दिखा दूँ तो यहाँ पे भी है, जैसे देखिए इसमें मैंने एक छोटा-सा ट्रेल लिया था, इसमें जो 2200 का लॉस हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो लॉस प्रॉफिट ही चलते रहते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्डर, ऑल पोज़ीशंस से, ट्रेड्स से, है ना? सब कुछ ये सारी चीज़ें आपको हर ब्रोकर में मिलेंगी, बस ये है कि लेआउट थोड़ा-सा चेंज होता है। तो जहाँ पे भी आपको अकाउंट ओपन करना हो, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्लियर? इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल, यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑर्डर विंडो। जैसे मान लो अडानी एंटरप्राइज़ है, अब इसमें आपको बाय या सेल करना है, तो यहाँ पे आपको बाय और सेल का बटन मिल जाता है ना। जैसे मान लो मैं इस बाय बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा होता है ऑर्डर विंडो। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं दोनों के साथ-साथ चलता हूँ। जैसे मान लो मैं इसमें लेके चलता हूँ, और इसमें भी हम सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अ, नहीं, चलिए मान लें मैं इसमें कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि प्रोसेस सब में सेम होता है। जैसे मान लो इसमें एचडीएफसी बैंक को हम बाय करते हैं, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, इस पे अगर आप चार्ट पे क्लिक करोगे, देखिए इस तरफ आपका चार्ट आ जाएगा। ये आपका है जियोदा का, देखिए यहाँ पे आपका चार्ट आ गया। बस सब कुछ वही है, कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? सब कुछ हो जाता है, और यहाँ पे आप चार्ट का टाइम फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हो। सपोज़ अगर मैं इसको बाय कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं इसको बाय बट पे क्लिक करूँगा तो ये, अब ये जो हमारे सामने खुल के आता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर विंडो। ये जो छोटा-सा विंडो है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर विंडो। इसमें अगर देख लें तो ये छोटा-सा विंडो है, ठीक है? इस पे आप क्लिक करके इसको बाय और सेल में चेंज कर सकते हो, मतलब अब ये हो गया, अब इसको आप सेल कर सकते हो यहाँ से। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इसमें आप क्लिक करोगे तो सेल हो जाएगा, ठीक है ना? और जिस भी कंपनी का मान लीजिए अडानी का आपको नहीं करना है, किसी दूसरे कंपनी का करना है, इसको आप यहाँ से काट दो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे आप देखिए, यहाँ पे, यहाँ से भी आप वॉच लिस्ट इसमें ऐड कर सकते हो। फायर्स में जैसे आपको इसमें वॉच लिस्ट कहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे वॉच लिस्ट था। सेम उसी तरीके से फायर्स में आपको वॉच लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे, किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे मान लो मैं अडानी ऐड करते रहा हूँ, जिससे हम अडानी डालेंगे, अडानी एंटरप्राइज़ आ गया। इस पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज़ नीचे ऐड हो गया।
क्लियर है? अब ये मान लो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो चार्ट मेरा इस तरफ एसबीआई का आ गया, इस पे क्लिक करूँगा तो एक्सिस का आ गया। तो मतलब दोनों में प्रोसेस सेम है, दोनों में लगभग सारी ब्रोकर में सेम होता है, बस थोड़ा-सा टर्मिनल अलग-अलग होता है, थोड़ा-सा लुक वगैरह फ़र्क है, क्लियर है? चलिए हम बात कर लेते हैं मतलब ऑर्डर विंडो की। जैसे यहाँ पे बाई या सेल किसी पे भी क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ सब चेंज कर सकते हो बाई या सेल को। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका ये सारी चीज़ें, क्या चीज़ें हैं? दिखा देता हूँ। पहली बार तो इस पे आप फ़ोकस करो, ट्रेड और इन्वेस्ट दोनों का मतलब क्या होता है? पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, चाहे आप इसमें देखोगे या इसमें देखोगे लिखने का तरीका आपको सेम होगा। मान लो एक्सिस बैंक की आप खोल लेते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, है ना? लेकिन अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्ट है। दोनों का मतलब सेम होता है। ट्रेड लेने का मतलब जो डेली बेसिस पे उसको ट्रेड में करेंगे, जो इन्वेस्ट हो गया उसको एक दिन से जो लेट होता है उसको इन्वेस्ट बोलते हैं। या फिर इसमें अगर करेंगे तो लॉन्ग टर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म मतलब सीएनसी कैश एंड कैरी लिखा होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फुल अपफ्रंट मार्जिन, मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत पैसा, मतलब जितना पैसा लगता है उतना लगेगा, लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हो आपको मार्जिन थोड़ा-सा मिल जाता है, 4 गुना 5 गुना मिल जाता है। मतलब आप ₹1000 अगर आपके अकाउंट में है, तो आप लगभग-लगभग ₹5000 तक का शेयर खरीद सकते हो, ऐसा होता है इंट्राडे में। क्लियर है? तो मार्जिन वो ब्रोकर देता है, कोई ब्रोकर 4 गुना, कोई ब्रोकर 5 गुना देता है। पहले कभी 50-50, 60-60 गुना ब्रोकरेज मिलता था, 2016-17-18 के आसपास में। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करना है। ट्रेड मतलब इंट्राडे पे अगर आप करना चाह रहे हो, आज लेके आज ही आपको निकलना है तो आपको ट्रेड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपको आज ट्रेड लेकर के जब मन हो आप तब निकलोगे, क्लियर है? वही चीज़ें वहाँ पे भी थी, यहाँ पे क्या था? आपका इंट्राडे और लॉन्ग टर्म था। इस कारण में यहाँ पे क्वांटिटी डालना होता है। क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी आप लेना चाह रहे हो। एक क्वांटिटी मतलब कितना लॉट या कितने शेयर्स आप उस कंपनी का बाई करना चाह रहे हो। 1-2 मान लो आपको 10 शेयर लेना, 10 कर दो, है ना? यहाँ से अगर आप प्लस करोगे तो 11, 12, 13 ऐसे शेयर्स आपका जुड़ जाएगा। जितना भी शेयर आप लेना चाहो उतना शेयर आप ले सकते हो। मान लो हमें 10 शेयर लेना है, ठीक? उसके बाद में यहाँ पे शेड्यूल है। तो शेड्यूल में मतलब यहाँ पे आप शेड्यूल में तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो, आपको कब क्या लेना है और फिर उस प्राइस पे मार्केट आएगा तो आप लेना है। बाकी यहाँ पे आप 4 चीज़ देखो, मार्केट प्राइस है, ट्रिगर बाई है, कवर ऑर्डर है, ब्रेकेट ऑर्डर है। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है, सेम चीज़ यहाँ भी आपको दिखेगा। मार्केट प्राइस लिमिट एसएल, एसएलएम लगभग-लगभग सबका मतलब एक ही है, बस नाम थोड़ा-सा लिखने का तरीका है ना, वो समझा देता हूँ यहाँ पे। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि मार्केट में उस वक़्त जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बाई पे क्लिक कर दूँगा, बाई 10 क्वांटिटी, तो अभी तो मार्केट बंद हो गया, लेकिन अगर मार्केट खुला होता, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी प्राइस क्या चल रहा था 940, है ना? तो 940 में हमारा एक्सिस बैंक 10 क्वांटिटी बाई हो जाता, अगर मेरे अकाउंट में पैसा होता तो। जैसे यहाँ पे लिखा है मार्जिन रिक्वायर्ड, मतलब हमें खरीदने के लिए कितना चाहिए? ₹1879 चाहिए 10 क्वांटिटी। अगर मैं 11 क्वांटिटी खरीदूँगा, तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड भी देखिए बढ़ जाएगा। देखिए ₹2067 मुझे चाहिए, सिर्फ़ 11 क्वांटिटी खरीदने के लिए, क्योंकि 5 गुना मुझे मार्जिन मिल जा रहा है। क्लियर है? ओके। अब मार्केट प्राइस मतलब होता है कि जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है उसी प्राइस तक वो खरीदाएगा। अगर यहाँ पे आप ट्रिगर बाय पे क्लिक कर दोगे, तो इसको मार्केट प्राइस से आपको हटाना होगा, है ना? हाँ। अगर हम इसको मार्केट प्राइस से हटाएँगे तो ट्रिगर बाय हमारा हो गया। ट्रिगर बाय का मतलब होता है एक ऐसा मतलब प्राइस सेट करना होगा जिस पे हम खरीदना चाह रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 900, मान लीजिए 900 41, सॉरी 940 है ना, 941 डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे डालना होगा 942। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो 941 जैसे टच होगा, मेरा प्राइस ट्रिगर हो जाएगा। मतलब अब मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो 941 से लेके 942 के बीच में किसी भी रेट पे मेरा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जितना क्वांटिटी मैं यहाँ डाल के रखूँगा उतना क्वांटिटी मुझे मिल जाएगा, है ना? मान लीजिए जैसे मार्केट 940 से ही अगर मार्केट नीचे चला आता है, तो मेरा ये ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा, मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा पैसा नहीं कटेगा, मुझे शेयर्स नहीं मिलेंगे, जब तक मार्केट 941 नहीं जाएगा। तो इस तरीके का इसका मतलब होता है कि रेंज डिसाइड हो जाता है कि ट्रिगर प्राइस और प्राइस की एक रेंज डिसाइड होता है कि कितने से कितने तक के बीच में आपको चाहिए। जैसे मान लो 941 और 941.50 में कर दूँ। तो अब क्या हो गया, 941 941 पॉइंट 50 पॉइंट का मैंने रेंज डाल दिया कि इस 50 पॉइंट के बीच में मुझे प्राइस मिले तो मैं ऑर्डर ले लूँगा। अगर आप ट्रिगर प्राइस मान लीजिए अगर ये 940 यहाँ पे कर दोगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। देखिए,
ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन लिमिट प्राइस। इस प्राइस से ट्रिगर प्राइस हमेशा कम होना चाहिए। मतलब 940 से 941 नहीं हो गए तो उल्टा हो जाएगा। तो हमेशा कम वाला प्राइस ट्रिगर प्राइस में होगा और ये जो इस प्राइस में होगा इसमें ज़्यादा वाला होगा। लेकिन अगर इसी को उल्टा अगर आप कर दोगे, मान लो इसको आप सेल में खरीदोगे, फिर इसको यहाँ से हटाते हैं, है ना? मान लो आपको सेल करना है तो 939 इसको कर देते हैं, 938, हाँ ये हुआ। अब देखिए, अगर मान लो मुझे सेल करना है, तो मान लो मुझे बेचना है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि प्राइस जब 939 के नीचे आए, है ना? 939 और 938 के बीच में मुझे मिल जाए, तब मेरा प्राइस एग्जीक्यूट हो। तो ये रेंज एक डिसाइड करता है, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे अगर आप उल्टा डाल दोगे, मान लो यहाँ से मैं 940 डाल दे रहा हूँ, तो ये एक एरर शो करेगा कि ट्रिगर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस इस लिमिट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। देखिए, जैसे अभी ये क्या है, मान लो मैं यहाँ पे मार्केट में गिर के मैं इसको लिक्विड कर दे रहा हूँ, तो ये खुल गया हमारा और यहाँ पे एसएल में कर दूंगा, तो अब यहाँ पे ट्रिगर प्राइस खुल गया और यहाँ पे प्राइस खुल गया। सेम वही चीज़ है, मान लो यहाँ पे मैं 941 लिख दे रहा हूँ और इधर मुझे मान लो मैं 940 लिख दूंगा, तो मेरा सही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 939 कर दूंगा, तो ये मेरा बाई नहीं होगा। 940 941 हम इसको बाई पे क्लिक करूंगा, ये लोग एरर शो नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा प्राइस ट्रिगर नहीं होगा। क्लियर है कि ऑर्डर विंडो ये होता है, और उसके मतलब इसमें ये चीज होता है। उसके बाद में इसका मैं और बंद कर दे रहा हूँ। उसके बाद में देखते हैं कवर ऑर्डर। अभी कवर ऑर्डर क्या होता है, तो कवर ऑर्डर का मतलब होता है, इस पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखेगा इनेबल कवर ऑर्डर विथ स्टॉप लॉस। मतलब कवर ऑर्डर का मतलब होता है कि आप स्टॉप लॉस साथ साथ लगा सकते हो। सेम चीजें यहाँ पे भी है, अगर आप इसमें कवर ऑर्डर में लेके जाओगे, कवर ऑर्डर मतलब ये लोगों ने यहाँ पे उस तरीके का ऑप्शन है, ये लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिया है ये लोगों ने, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो एक साथ। कवर ऑर्डर का मतलब होता है स्टॉप लॉस, मतलब जिस प्राइस पे आपको बाई करना है यहाँ पे बाई प्राइस लगाओगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो ये ऐसा नहीं, ये स्टॉप लॉस आ जाएगा, तो उसी को इसमें बोलते हैं कवर ऑर्डर। ठीक है, तो कवर ऑर्डर लगा के मैं सपोज अगर आपको मालूम, इसमें मैं बाई इसकी क्लिक कर रहा हूँ बाई पे, हाँ। कवर ऑर्डर लगा के अगर आप बाई करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस लगा है। मार्केट प्राइस मतलब अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट पे मान लो आपका बाई हो जाएगा। मान लो 940 चल रहा है, मतलब 940 मान लो का 10 क्वांटिटी बाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये जो कवर ऑर्डर होता है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो स्टॉप लॉस मान लो 940 पे आप बाई कर ले रहे हो, तो मान लो स्टॉप लॉस आप लगा दे रहे हो 935 का, है ना? कि मार्केट अगर नीचे जाए तो 935 तक मैं लॉस ले सकता हूँ, उससे ज्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता। स्टॉप लॉस का मतलब होता है उससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं देना है। मतलब 5 पॉइंट का आपका लॉस होगा, तो 10 क्वांटिटी है, 5 पॉइंट का आपका लॉस होगा, मतलब 10 इंटू 5 मतलब 50 रुपए का आपका लॉस होगा, उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये बीओ होता है, बीओ का मतलब होता है ब्रेकेट ऑर्डर। यहाँ पे अगर आप लेके जाओगे, देखिए बीओ लिखा है, ब्रेकेट ऑर्डर मतलब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, मतलब टारगेट स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हो। अब ये क्या होता है कि देखिए, जैसे यहाँ पे मार्केट प्राइस पे क्लिक है, मतलब अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे आपका ऑर्डर बाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। जैसे मान लो मार्केट मान लो 940 में आपका बाई हो रहा है, मार्केट ऑर्डर 940 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस आपने 935 लगा दिया, कि नीचे मार्केट अगर नीचे आ गया 935 पे आपका ऑर्डर कट जाएगा। और टेक प्रॉफिट मतलब टारगेट आप कितना लगाना चाह रहे हो, टारगेट मान लो आपने लगा दिया 950। अब अगर इसको आप बाई पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक ही साथ आपका 3 ऑर्डर लगेगा। कौन कौन सा, एक तो आपका बाई हो ही गया 940 पे, दूसरा ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा 935 पे, टारगेट आपका लग जाएगा 950 पे। मतलब कि अब मार्केट यहाँ से यदि अगर ऊपर जाता है ऐसे, है ना, 950 तक अगर मार्केट जाता है, तो यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाएगा, मतलब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट आपको कितने का मिलेगा, 940 से 950 तक, यानी 10 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा और क्वांटिटी आपके पास 10 है, इसका मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट आपको होगा। ठीक है, सेम अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, तो क्या होगा, आपने स्टॉप लॉस लगाया है 935 पे, है ना, मतलब यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस आएगा 935 के आसपास, ये आपका 935 होगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ तक आ जाता है नीचे, तो क्या होगा, 5 पॉइंट का आपका लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा, 5 पॉइंट इंटू क्वांटिटी साइज, 10 क्वांटिटी है, मतलब कितने का लॉस होगा, 50 रुपए का। मतलब मार्केट अगर नीचे आता होगा 50 रुपए का लॉस होगा, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये प्राइस आपके अंदर है कि आप कितना ज्यादा प्रॉफिट, कितना ज्यादा स्टॉप लॉस लेना चाह रहे हो। मान लो आप इसको कुछ भी कर सकते हो, 900 कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर 900 कर दोगे तो 40 पॉइंट का आपका लॉस हो गया, क्योंकि बाई आपका 924 में होगा, तो स्टॉप लॉस आपका 40 पॉइंट तो बहुत दूर जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं, आपको
स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना है वो आगे की वीडियो आपको सिखाऊँगा कि मतलब स्टॉप लॉस कितना बड़ा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना बड़ा टारगेट होना चाहिए। बट ऑर्डर विंडो ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम यही चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। इसी तरीके से आपको हर ब्रोकर में लगभग-लगभग सेम मिल जाएँगी, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ा-सा अलग होगा, लिखने का शब्द थोड़ी से अलग होंगे, तो उस वजह से फिर आपको टर्मिनोलॉजीज़ को सीखना होगा, वर्ड्स या फिर शब्दों को सीखना होगा। समझ में आ गया होगा, बाकी चलिए फिर और जितने भी सारे टॉपिक्स होते हैं फटाफट से कवर कर लेते हैं इसके नेक्स्ट